क्योंकि बेसिकली जब आप अल्केन्स की कंबस्शन करते हैं, ठीक है, व्हेन अल्केन्स आर कंबस्टेड, तो उससे जो गैसेस रिलीज हो रही हैं कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, इसी तरीके से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है। तो अब इनकी जो प्रेजेंस है एयर में, या आप कह लें कि क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसी तरीके से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन आ जाती है, मीथेन गैस है। अब ये जो गैसेस हैं, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हार्मफुल गैस है, ये बॉडी में ऑक्सीजन डिप्रिवेशन का सबब बनती है। तो द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस, या आप कह लें कि द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन एयर कैन बी एनालाइज्ड थ्रू देयर आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट ये एक पॉइंट जस्ट आप नोट कर लें कि द प्रेजेंस ऑफ these gases in the air can be analyzed by their infrared spectrum। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप क्या करते हैं कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड्स कौन से हैं? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन CH बॉन्ड है। तो बेसिकली जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जब हम एनालिसिस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ये जो मतलब आईआर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इट डिपेंड, यानी कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो दिस वुड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जब ये आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर ये मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। वंस अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन, तो उसमें चेंज क्या आता है कि जो इसके बॉन्ड्स हैं, ये वाइब्रेशन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड को डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब मतलब एटमॉस्फेयर में विच गैस इज प्रेजेंट, ये आप जस्ट सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। ऐसी जो CH बॉन्ड है, इसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मोस्टली अक्सर ये क्वेश्चन P1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हाउ कैन वी एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इन द एयर? तो बाय एनालाइजिंग देयर आईआर स्पेक्ट्रम, ठीक है, बाय एनालाइजिंग देयर आईआर स्पेक्ट्रम। जस्ट ये एक पॉइंट जो है वो आपने ध्यान में रखना है, बाकी डिटेल में हम इसको एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। ठीक है, हमने अल्केन्स कंप्लीट किए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा देखिए, अल्केन्स में आपको अल्केन्स पे भी आ सकता है, ठीक है, जैसे अल्केन्स और इसी तरीके से साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन्स क्या है? ये दे आर आल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डिफरेंस इज कि साइक्लोअल्केन्स में क्या होगा कि जो कार्बन एटम्स हैं, जो कार्बन की चेन है, ये साइक्लिक फॉर्म में एक मतलब आपके लिए अरेंज होती है। तो the chain of atoms, carbon atoms with cyclic form, ठीक है, this took cyclic form। तो ये cyclic arranged, minimum कितना required to form, for example,
फॉर्म करना है तो स्मॉलेस्ट साइक्लोअल्केन में कितने कार्बन एटम्स आएंगे? 3। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइक्लोअल्केन जो है दिस वुड कंटेन 3 कार्बन एटम्स, सो फॉर एग्जांपल 2 3। ठीक है, एंड ईच कार्बन वुड हैव हाइड्रोजन atomic. The molecular formula would be C3H6 and the name is cyclopropane. बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? That would be cyclobutane. Let's suppose 1 2 3 4. Each carbon would have 2 hydrogen atoms. That would be C4H8 cyclobutane. ठीक है, और अगर इसको स्केलेटल फॉर्म में ड्रॉ करें तो दिस वुड बी द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन. नाउ द जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोअल्केन्स इज CnH2n. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं दैट इज CnH2n. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स. ठीक है, तो CnH2n जो है ये क्या हो गया? दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स. अगर हम जस्ट सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आर सिमिलर. ठीक है, दे कैन आल्सो अंडरगो कंबस्शन रिएक्शंस एंड दे कैन आल्सो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो द chemical properties are similar for alkanes and cycloalkanes. The chemical properties are similar for alkanes and cycloalkanes. ठीक है जी, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. तो मतलब बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं जैसे आपने कल हमने क्वेश्चन भी किया था पास पेपर का, दैट वाज ऑन साइक्लोअल्केन्स. ठीक है,